दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 9 जून 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, अभी मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बड़ी पीड़ा हो रही है मुझे। और वह पीड़ा क्यों हुई? वह पीड़ा सिर्फ कुछ शब्दों को सुनने से ही हुई है। और मुझे पता चला कि सचमुच में शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कैसा इनका असर होता है। शब्द बोलो और पहाड़ उठ कर के उड़ जाएगा। ये तो खैर महापुरुषों के, बड़े पहुँचे हुए संतों के अनुभव होंगे। पहाड़ से बोलो समुद्र में गिर जाएगा। तुम्हारे शब्द इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन हम तो अपने दैनिक जीवन में जो देखते हैं वही बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के मीठे शब्द हमें उसका भक्त बना देते हैं और कड़वे शब्द सुनते ही लोग मारामारी पर उतार हो जाते हैं। अभी मेरे साथ हुआ क्या, मैंने तो कुछ शब्दों को अभी बस एक टीवी चैनल के वीडियो में पढ़ा था। इसलिए दोस्तों, शब्द साधना बहुत सोच समझ कर करना। शब्द जीवन में अति महत्वपूर्ण है। तो अभी हुआ क्या, जैसे कि मेरा उसकी वजह से दिमाग पटर बेंस आ गया, दिमाग खराब हो गया। हो क्या गया भाई साहब? मैंने एक टीवी चैनल का एक वीडियो देख रहा था, उस पर ये लिखा देख लिया, बलि को नहीं, क्या लिखा देख लिया, बकरे को बलि से पहले माला। बकरे को बलि से पहले माला। वह एक टीवी चैनल पर अपना प्रोग्राम को दे रहा था और वह इस बारे में दे रहा था कि आज मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। आज मोदी का शपथ ग्रहण समारोह। यूट्यूब चैनल थी, टीवी CFD इंडिया, कुछ ऐसे चैनल थी। टीवी CFD इंडिया, कुछ इस तरह का नाम था उसका। लेकिन मेरा तो उसका एक हेडिंग देखते ही दिमाग खराब हो गया। बकरे को बलि से पहले माला। अब वह शपथ ग्रहण समारोह है या और सारी चीज़ें तो पीछे छूट गई। मेरा दिमाग इसी में घन घन करने लगा कि इन मूक जीवों की हत्या तो नहीं होनी चाहिए। जीवन सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है और किसी के साथ भी किसी का जीवन भी बुरी तरह से क्यों जाए। चलो, छोटा सा वीडियो आज का सुनिए। हे ईश्वर, हे ईश्वर, तू किसी को या तो जीवन दे ही मत। हे ईश्वर, तू किसी को या तो जीवन दे ही मत, या देता है तो उसको जीने का सहारा भी देते जाना। हे ईश्वर, तू किसी को या तो जीवन दे ही मत, या देता है तो उसको जीने का सहारा भी देते जाना। बाद में मुझे लिखाया भगवान ने, जब मैं बोलता हूँ देववाणी होती है, कि लिखो मंगल, मैं दुनिया का बादशाह बनते ही
मूक जीवों का कटना बंद करा दूँगा। मैं दुनिया का बादशाह बनते ही मूक जीवों का कटना बंद करा दूँगा। कितना पीड़ादायक है यह। इसलिए है ईश्वर, तू किसी को या तो जीवन दे ही मत, ये देता भी है तो उसको जीने का सहारा भी देते जाना। यह दुनिया तो बड़ी भयानक है, जहाँ एक जीव दूसरे जीव को इस तरह से ज़िबह करता है, मारता है। यह दुनिया तो कोई जीने लायक दुनिया नहीं है। पृथ्वी पटल क्या है, इसमें सबसे बड़ा यही फैक्टर है कि एक जीव दूसरे जीव को कैसे ज़िबह कर देता है। ये तो होना ही नहीं चाहिए। और आज अभी मैंने जो यद्यपि ये एक मुहावरा था, यह तो एक तुलनात्मक था। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बारे में बोलते बोलते उस टीवी पर आया क्या हेडिंग, बकरे को बलि से पहले माला। अरे वो शपथ ग्रहण दूर गया, ऐसी तैसी में जाए सारी दुनिया। किसी जीव के साथ ऐसा होता ही क्यों आखिरकार। अब मेरे में क्या है कि भगवान ने थोड़ा सा ये दया का फैक्टर दिया है, बाकी तो कोई ख़ास गुण मुझ में दिया नहीं। मैं किसी के आंसुओं को देखकर, किसी की मजबूरी को देखकर बहुत जल्दी पिघल जाता हूँ। भगवान ने मुझे यही एक गुण दिया है। गुण समझ लो, जो भी समझ लो, शायद इसी की वजह से भगवान मुझे जीने का सहारा देता जाता है। आज शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। भाई भगवान तो शपथ ग्रहण समारोह कराए या मत कराए, किसी के गले में माला डाले या मत डाले, सब देखा जाएगा। लेकिन किसी के जीवन को इस बुरी तरह से नुकसान मत पहुंचाना। किसी को उठाना है तो हंसते खेलते हुए उसको सने सोते ही उसके प्राण निकल जाएं, पता भी नहीं चले। बकरे को बलि से पहले माला, ये क्या है? आदमी के साथ तो क्या, ये निरीह जीवों के साथ भी नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको अपने जीवन की घटना सुनाऊं। जब मैं छोटा सा था, 5-6 साल का, 6-7 साल का हो गया हूँगा, तो तब तक मैं भी मीट खाता था। मुझे क्या पता था, छोटा सा था। लेकिन जब मुझे होश आया और मैंने देखा कि ये दुनिया इन बकरों को कैसे काटती है और इनको थोड़ा बहुत दया नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती दूसरे जीवों को काटते हुए, फिर मैंने तो उसी दिन से मीट खाना छोड़ दिया। कोई लगभग बहुत दिनों बाद, जब मैं लगभग 35-40 साल का होऊंगा, तो मैं बैंक में दिल्ली में था, करोड़ बाग में रहता था, या फिर शायद आनंद पर्वत पर एक जगह कहीं किराए के मकान में रहता था। तो क्या है, हमारे जिस मकान में मैं रहता था, वहाँ दूसरे किराएदार भी रहते थे। और एक लड़की आई, वह अपने साथ एक पतीला, एक भगोना लेकर आई। उसमें उस भगोने के पानी में कुछ मछलियाँ खेल रही थी, किलोल कर रही थी। वो लेकर आई और हमारे सामने ही उसने एक मछली को निकाल करके झट से चाकू से काट दिया। और मैं आपको बात बताऊं, उस दिन की बात है, बहुत दिन हो गए, और मैं लगभग बेहोश हो गया कि हे भगवान, किसी के जीवन के साथ इस लड़की ने क्या किया है। ये तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं दुनिया का बादशाह बनते ही सबसे पहले मूक जीवों का कटना बंद कर दूँगा। मूक जीवों की हत्या को बंद कर दूँगा। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो।
इस टीवी चैनल को और कोई हेडिंग नहीं मिला उस जोइस ने उतना भयानक हेडिंग लिखा, बकरे को बलि से पहले माला। मतलब वो मोदी के बारे में कह रहा था, अरे किसी को प्रधानमंत्री बनाओ या मत बनाओ, ऐसे शब्द किसी के लिए मत लिखो लोगों। और जीवन तो चलता रहेगा, कभी आधे भूखे, कभी आधे प्यासे, कभी ऐसे जीवन निकल जाएगा। लेकिन भगवान ईश्वर तो किसी को जीवन देता ही मत, ये देता भी है तो उसको जीने का सहारा भी देता जाना। मैंने तो जीवन में बड़े दुख उठाए हैं और यही निष्कर्ष निकाला है और भगवान ने मुझे यही बताया है और मेरा ये अनुभव है कि दोस्तों, सबसे पहले जीवों पर दया करना, किसी के जीवन को लेना मत, किसी को पीड़ा पहुंचाना मत। अरे भाई, नरेंद्र मोदी के हम भी क्रिटिक हैं, हम भी उसकी बुराई करते हैं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए क्रिएटर ऑफ दिस अर्थ प्लेनेट, हम सबसे प्रेम करते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ या मत बनाओ, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाओ या मत बनाओ, उसने गलतियां की हैं तो पकड़कर जेल में डाल दो, लेकिन उसके लिए किसी के लिए कोई शब्द ऐसा नहीं लिखो कि बकरे को बलि से पहले माला। ऐसी माला किसी के लिए नहीं चाहिए। दोस्तों, सत्य, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, परोपकार, ये सब उस परम शक्ति के गुण हैं और यदि इनको आप साधते हो तो ये समझ लो कि आपके साथ ईश्वर, इनमें से एक गुण को भी साध लेते हो तो ईश्वरीय गुण होता है और ईश्वर आपके साथ साथ घूमने लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है, वरना मेरा जैसा साधारण सा आदमी जिसमें कोई ज़्यादा गुण भी नहीं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि भगवान हर समय मेरे साथ साथ चलता है और जैसे संकट आता है वो आगे से आगे भागकर उन संकटों से मेरी रक्षा करता है और वह संकटों को दूर करने आ जाता है। भगवान इतनी अचंभेकारी चीज़ है। आज ये चाहे शपथ ग्रहण समारोह हो या नहीं हो, लेकिन किसी के लिए ऐसा शब्द यूज मत करो, बकरे को बलि से पहले माला। यद्यपि ये तो एक तुकबंदी है, तुलना करना है, लेकिन फिर भी इस तरह के शब्द कहने से मेरा तो हृदय विदीर्ण जैसे हो गया, जैसे मेरे शरीर में, जैसे कि मेरे शरीर पर कोई वार कर रहा हो, ऐसा मुझे इन शब्दों का बुरा असर मेरे पर हुआ है। आज शाम को क्या हुआ, भगवान किसी को प्रधानमंत्री बनाए मत बनाए, किसी को चाहे कैसे भी रख, लेकिन उसका जीवन सने धीरे धीरे पूरा हो, पूरा जीवन जी करके कोई वापस तुम्हारे पास पहुँचे। तुम सद्बुद्धि देते नहीं, कुछ परिस्थिति ऐसे देते नहीं, आदमी फंस जाता है, जीव फंस जाते हैं और फिर उनका बुरी तरह जीवन का नाश होता है। वो बहुत गलत बात है। दोस्तों, बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।